शादी के बाद मेरा शौहर एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। मैं बहुत ज्यादा बेचैन थी कि आखिर मैं अपने आप को कैसे पुरसुकून करूं। एक दिन घर में मेरा देवर अकेले था। मैंने इसे अपने पास बुलाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम यास्मीन है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं चन्योट के एक शहर में रहती हूँ। मेरी शादी खाला के बेटे से हुई थी। मेरी खाला कराची में रहती थी। मेरे शौहर का नाम शफकत था। मेरी शादी को 1 साल हुआ था कि मेरे शौहर ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया था। मेरी फैमिली में कल 6 अफराद थे। मेरी सास, ससुर, शौहर, इनकी 2 बहनें और एक भाई। मेरा देवर नईम मेरे शौहर से 3 साल छोटा था और उसकी उम्र 22 साल थी। मेरे शौहर को किसी और लड़की से प्यार था, इसलिए उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे बता दिया था कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बेहतर है तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए इसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। मेरे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। अब मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती थी। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई और मैं सारी रात रोती रही। मेरा देवर नईम, जो कि खूबसूरत और हुसैन नौजवान था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर बैठ जाता था। मेरे शौहर शफकत मेरे कमरे में नहीं आते थे। वो सुबह काम पर चले जाते और शाम को आकर लाउंज में ही सो जाते। मैं कमरे में उनका इंतज़ार करती रहती और इंतज़ार करते करते सो जाती। मेरा देवर नईम फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करता था, जबकि मेरे शौहर का अपना कपड़ों का कारोबार था। मेरे माँ बाप ने एक खुशहाल घराने में मेरा रिश्ता किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। एक दिन शाम को मेरे शौहर काम से वापस आए तो मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी खाला मुझे खाना कमरे में ही देकर चली जाती थी। मेरी खाला को अभी तक ये पता नहीं चला था कि मेरे शौहर ने मुझे क्या कह रखा है। जब वो कमरे में आती तो मैं उनके सामने मुस्करा देती और उन्हें कुछ पता नहीं चलने देती। मेरा शौहर शफकत लाउंज में लेट गया। वो वहीं खाना खाता और वहीं सो जाता। घर वाले इसे कहते कि अपनी बीवी के पास जाया करो, लेकिन वो कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। मेरा देवर नईम शाम को 10 बजे मेरे पास आया, जबकि मेरे शौहर बाहर बैठे हुए थे। मेरा देवर मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी से मीठी मीठी बातें करने लगा। मैं भी उसकी बातों की दीवानी होने लगी और उसकी तरफ माइल होने लगी। मुझे ये दुख भूल गया कि मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता। अब मैं अपने देवर नईम की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। नईम ने मुझसे पूछा, भाभी, शफकत भाई आपके कमरे में क्यों नहीं आते? वो आपसे वो सब क्यों नहीं करते जो शादी के बाद एक मर्द अपनी बीवी से करता है? मैंने इसे बताया कि तुम्हारे भाई मुझे पसंद नहीं करते। हालांकि मैं इंतहाई खूबसूरत थी और बहुत से लड़के मेरे पीछे पागल थे, लेकिन मेरे माँ बाप बहुत सख्त थे, इसलिए मैंने कभी किसी लड़के से नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाए। लेकिन खाला के घर आने के बाद मैं अपने देवर नईम की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। मेरा देवर हर घंटे बाद मेरे कमरे में चक्कर लगाता और मेरे पास आकर बैठ जाता। वो मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लेता तो मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती। वो मेरे लिए छपकर चॉकलेट लाता, जो मैं बड़े शौक से खाती। बस यही चॉकलेट मुझे अपने देवर का दीवाना बना गई। कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। जब मेरी देवर नईम को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और अपने भाई से झगड़ा करने लगा। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाकें दे दे। घर में कोहराम मच गया। मेरे माँ बाप भी आ गए। सब इकट्ठे बैठकर बात कर रहे थे। मेरा शौहर कह रहा था कि मैं यास्मीन को नहीं रखूंगा, लेकिन मेरी खाला अपने बेटे को डांट रही थी कि उसमें क्या कमी है, तुम उसे क्यों नहीं रखना चाहते? मेरे शौहर ने सबको बता दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। इसने सबके सामने मुझे 3 तलाकें दे दे।
लेकिन मेरे देवर नईम ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं यास्मीन से शादी करूंगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर मेरे शौहर के माथे पर पसीना आ गया और वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने मेरे खानदान वालों से कहा, देख लो अपनी बेटी की करतूत। ये मेरे साथ रहते हुए मेरे भाई से ताल्लुकात बना रही थी। हालांकि मैंने कभी अपने देवर को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी। मेरी खाला ने अपने छोटे बेटे नईम से मेरा निकाह करने की बात कर दी। सब ने रजामंदी दे दी और मेरा शौहर घर छोड़कर चला गया। इसने अलग मकान ले लिया और वहां शादी कर ली। मेरे देवर नईम ने मुझे अपना लिया। वो मुझसे प्यार करने लगा और मैं भी उसकी मोहब्बत में पागल हो गई। हर रोज वो मेरे साथ मील जोल रखता था। वो मुझसे कहता था, तुमने कोई काम नहीं करना, बस जब मैं नौकरी से वापस आऊं तो तुम अच्छा जोड़ा पहनकर मेरे सामने बैठ जाया करो। अब ये हमारी रोजाना की रूटीन बन चुकी थी। नई मुझे बहुत प्यार करता था और मैं भी उसकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।